हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉटॉक शो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी के प्लॉट के बारे में। अभी हाल ही में हमें इसकी एक पहली ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिली, जिसमें कि हमें कुछ बहुत एक्साइटिंग चीजें देखने को ऑब्वियसली नहीं मिली, बट इसमें हमें कैंग द कॉन्करर का एक ऑफिशियल फर्स्ट लुक देखने को मिला और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल हम इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिली है, जो कि इस फिल्म को बेसिकली अभी हाल ही में आई शैंग-ची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स और मिस मार्वल से कनेक्ट करती है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्मार्ट ऑडियंस हो, आप लोगों ने सब तक ऑब्जर्व कर ही लिया होगा, बट नहीं किया है तो इसके बारे में भी अपन इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी फिलहाल हम बात करें इस फिल्म के प्लॉट के बारे में, तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है बेसिकली एक ड्रीम सीक्वेंस से, जो ड्रीम बेसिकली जैनेट वैन डाइन की है। ये ड्रीम सीक्वेंस बेसिकली जैनेट वैन डाइन की पास्ट है, जिस दौरान वो क्वांटम में फंसी हुई थी। इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि जैनेट वैन डाइन क्वांटम रिल्म के कुछ मॉन्स्टर से भाग रही होती है, जिस दौरान ही उसकी सबसे पहली बार मुलाकात होती है कैंग द कॉन्करर से। इसके साथ ही ये ड्रीम यहाँ पर एंड होती है और हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइमलाइन में हमारे स्कॉट लैंग, जो कि बेसिकली अपने ही द्वारा लिखे गए बुक लुकिंग आउट फॉर द लिटिल गाय को पढ़ रहे होते हैं, उसे नैरेट कर रहे होते हैं। इस नैरेशन के बाद आने वाले एक इंटरव्यू के सीन में हमारे स्कॉट लैंग ये बताते हैं कि वो अपने लाइफ से कितने खुश हैं। वो इस बात से कितने खुश हैं कि उसे एक ऐसा रकून मिला जो कि बात कर सकता है, उसने अपने लाइफ में हल्क को दोस्त बनाया और भी कई सारी चीज़ें जिसे लेकर वो काफ़ी हैप्पी है। साथ ही मैं इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए इस क्वेश्चन के ऊपर कि स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन के आने वाले फ्यूचर में उसके क्या सुपर हीरोज को लेकर अपने खुद के प्लान्स है, इसे लेकर वो सिंपली इतना कहता है कि फिलहाल के लिए उसका केवल एक ही फ्यूचर प्लान है और वो अपनी डॉटर कैसी लैंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इस फिल्म के अंदर कैसी लैंग और स्कॉट लैंग की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसी लैंग ने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो कि बेसिकली क्वांटम रिल्म से कांटेक्ट कर सकती है। कुछ वैसा ही जैसे कि कोई मिल गया हमें, रोहित के फादर ने एलियन से कांटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। खैर जोक्स अपार्ट, इस टेक्नोलॉजी से जैनेट वैन डाइन कुछ खुश नहीं होती है, जो कि हमने बाय द वे भी हाल ही में ट्रेलर में भी देख ही रखा है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली माल फंक्शन करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एंटमैन की पूरी फैमिली क्वांटम रिल्म के अंदर चली जाती है। यहाँ पर एंटमैन की फैमिली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जहाँ की एक तरफ एंटमैन और उसकी डॉटर कैसी लैंग है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जैनेट वैन डाइन, होप और अपने हैंक पिम है। एक तरफ कैसी लैंग काफ़ी घबराई हुई है क्योंकि उसकी क्वांटम रिल्म में पहली ट्रैवल रहती है, तो वहीं पर स्कॉट लैंग उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि बस एक कैंपिंग की तरह है और वो यहाँ पर कुछ समय घूमने के बाद वापस अपने घर लौट जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ दूसरी टीम में होप, जैनेट वैन डाइन और हैंक पिम, जिनका क्वांटम से पहले भी काफ़ी जगह से कनेक्शन रह चुका है, वो वहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं। वो समहाउ एक बहुत ही बड़े बग यानी कि क्वांटम के एक एनिमल को अपने पोजीशन में लाते हैं और उसके ऊपर बैठकर ट्रैवल करते हैं। इसके बाद वो पहुंचते एक ऐसी जगह जहाँ पे एक सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस पूरे जगह का राजा क्रीलर यानी कि बिल मुरे है। वो बेसिकली एक बार में जाते हैं जहाँ पे एक इंसेक्ट की तरह दिखने वाला इंसान एक बारटेंडर होता है। काफ़ी वियर्ड है, बट मूविंग ऑन, यहाँ पर इनके आपस में बातचीत के दौरान हमें पता लगता है कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी। यहाँ पर जैनेट वैन डाइन बताती है कि वो जब क्वांटम में फंसी थी तो उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम होता है कैंग। वो बेसिकली मल्टीवर्स एंड टाइम ट्रैवलर है, जिसकी शिप खराब होने के कारण वो क्वांटम में फंस चुका था और एटलीस्ट कैंग उस वक्त जैनेट वैन डाइन को ये स्टोरी बताता है। कैंग जैनेट से ये भी कहता है कि अगर वो उसे हेल्प करे ये शिप को फिक्स करने में, तो उसकी मदद करेगा क्वांटम से बाहर निकलने में। जैनेट वैन डाइन उसकी बातों में आ जाती है, उसकी शिप को बनाने में उसकी हेल्प करती है, बट यहाँ पर कैंग द कॉन्करर और उसके शिप के बीच एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन के कारण जैनेट वैन डाइन कैंग के असली इरादों को जान पाती है। वो ये जानती है कि कैंग बेसिकली एक कॉन्करर है, जो कि अलग अलग टाइम अलग अलग यूनिवर्सेस में कॉन्कर करना चाहता है, सभी पे राज करना चाहता है। वो उसकी मदद करने से मना कर देती है, उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड समहाउ वहाँ से एस्केप करने में कामयाब होती है। तब से कैंग द कॉन्करर जैनेट वैन डाइन को ढूंढ रहा है, बट एंटमैन एंड द वास्प में हुए इवेंट के बाद जैनेट वैन डाइन अपने यूनिवर्स में वापस आ चुकी थी। बट अब चूंकि वो वापस से वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो उसे इस बात का डर है कि अगर कैंग द कॉन्करर वहाँ पर अभी मौजूद हुआ तो वो उसकी फैमिली से बदला लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ स्कॉट लैंग वाली स्टोरी के दौरान स्कॉट लैंग और कैसी लैंग क्वांटम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात फाइनली हो जाती है कैंग से। कैंग और स्कॉट की पहले थोड़ी बहुत बनती है, वो लोग आपस में बात करते हैं, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही होती है। तभी कैंग को ये पता लगता है कि एंटमैन बेसिकली एक एवेंजर है। पहले कैंग को ऐसा लगता है कि एंटमैन बेसिकली थॉर है, जिसे लेकर वो स्कॉट से कहता है आर यू द गाय विद द हैमर, जिसके ऊपर एंटमैन कहता है कि हाँ, लोग अक्सर उसे थॉर से कंफ्यूज कर जाते हैं। खैर इन सब के बाद कैंग द कॉन्करर से भी हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि अगर उसे हेल्प करें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से निपटने में, तो उसकी हेल्प करेगा क्वांटम से बाहर निकलने में। जिस पे कि स्कॉट लैंग उसे पूछता है कि उसे किससे लड़ने में उसकी मदद चाहिए, तो कैंग उसे बताता है कि खुद से, यानी कि उसके अलग वेरिएंट से। तब जाकर स्कॉट लैंग को सारी बातें समझ में आती है।
यहाँ पर इस पॉइंट पे कैंग द कॉन्करर कैसी लैंग को एज अ प्रिजनर कैप्चर करता है। वो उससे कहता है, यानी कि स्कॉट लैंग से कहता है कि अगर वो उसे उसके डिवाइस लाने में मदद करेगा तो वो ना ही केवल कैसी लैंग को छोड़ देगा बल्कि वो उसे उसके यूनिवर्स में वापस भी भेज सकता है। ये डिवाइस बेसिकली कैंग द कॉन्करर की टाइम चेयर है, जिसकी वजह से वो अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकता है। स्कॉट लैंग अनफॉर्चुनेटली इसकी बातों को मानता है और वो क्वांटम नेक्सस में जाता है, जहाँ की बेसिकली स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर हमारे स्कॉट लैंग यानी कि एमसीयू वाले स्कॉट लैंग की मुलाकात उसके अलग अलग वेरिएंट्स से होती है, जहाँ कि उसका एक वेरिएंट कई सालों से बास्किन रॉबिन्स में काम करते आ रहा है और स्कॉट लैंग इस वर्जन को एंटमैन वाली जर्नी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड बाय द वे ये सीन भी हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में देख रखा है। इस मिशन के ऊपर बेसिकली स्कॉट लैंग का काम होता है कैंग द कॉन्करर की टाइम चेयर को वापस लाना, जो कि शायद से यहाँ पर मोडो के पास है। मोडो का रोल इस फिल्म के अंदर एंटमैन 1 में दिखे येलो जैकेट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मिशन में एंटमैन और उसके वेरिएंट मोडो के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसके बाद इस प्लॉट लाइन में बहुत ही सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। फिल्म की करीब 30 से 40 मिनट की स्टोरी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, बट हाँ इसके आगे की स्टोरी यहाँ पर मेंशन ऐसे की गई है कि जैनेट वैन डाइन का फाइनली सामना होगा कैंग द कॉन्करर से, जहाँ की जैनेट वैन डाइन उसे उसके रियल नेम यानी कि नैथन से बुलाती है। जैनेट वैन डाइन और कैंग द कॉन्करर की फाइनली कन्वर्सेशन होती है, जहाँ की कैंग उससे बताता है कि उसने जो उसे इतने टाइम तक क्वार्टर में छोड़ा है उसकी वजह से वो टाइम एंड स्पेस के बारे में काफ़ी डिटेल में जान चुका है और जब उससे वो बदला लेगा तो उसकी यूनिवर्स सबसे पहली यूनिवर्स होगी जिसे कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा और उसके ऊपर कॉन्कर करेगा। और उसके बाद वो अलग अलग यूनिवर्सेस मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए सारे के सारे यूनिवर्स पे कॉन्कर करेगा और अपने खुद के एक एम्पायर बिल्ड करेगा। इसके बाद फिल्म की फाइनल बैटल एग्जिस्ट करती है, जहाँ के स्कॉट लैंग अपने नए ऑल ब्लैक सूट में अपीयर होता है। साथ ही यहाँ पर कैसी लैंग के पास भी एक सूट है और जैनेट वैन डाइन के पास भी एक नई सूट हमें देखने को मिलती है। ये सब आपस में मिलकर कैंग द कॉन्करर और मोडोक से फाइट करते हैं, जहाँ की कैसी लैंग मोडोक को टीम स्विच करने के लिए मैनिपुलेट करती है, जहाँ की फाइनली कैसी लैंग की बातों में आकर मोडोक उसकी हेल्प करने में मान जाता है। स्कॉट, कैसी लैंग, हैंक पिम, जैनेट वैन डाइन और मोडोक ये सब आपस में मिलकर और उसकी पूरी आर्मी मिलकर कैंग द कॉन्करर और उसकी पूरी की पूरी आर्मी से फाइट करती है। इस सीन को काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ कि हमें कुछ बहुत ही अमेजिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर सीन में एंटमैन और उसकी डॉटी कैसी लैंग दोनों अपने जायंट फॉर्म में भी अपीयर होती है। हालांकि इस फाइट के दौरान ही कैंग द कॉन्करर मोडो को काफ़ी ब्रूटली मारता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बट समहाउ यहाँ पर एंटमैन फैमिली क्वांटम से निकलने में कामयाब होती है, बस यहाँ पर स्कॉट लैंग फंस जाता है। कैंग और स्कॉट की 1-on-1 बैटल होती है, जिस फाइट के दौरान कैंग स्कॉट को भी काफ़ी ब्रूटली मारता है एंड यहाँ में इस सीन में लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्लड वाले सीन देखने को मिलते हैं। खैर होप यहाँ पर वापस से स्कॉट के लिए लौट कर आती है एंड ये दोनों मिलकर वापस से कैंग का सामना करते उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एंड जस्ट एट दैट मोमेंट जहाँ की स्कॉट और होप कैंग को कॉन्टेनर में फंसाकर उसे वहाँ पर छोड़ने ही वाले होते हैं, बट वंस अगेन कैंग अपने फॉर्म में आता है और वो खुद कॉन्टेनर से बाहर निकलकर स्कॉट और होप को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। बाय द एंड ऑफ द फिल्म स्कॉट लैंग और होप कॉन्टेनर में फंसे हुए हैं, जहाँ की बाहर के यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है कि उसकी बेटी, उसकी डॉटर कैसी लैंग उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए काफ़ी काम कर रही होती है। वो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी होती है, जहाँ की उसे ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमें कैसी लैंग इसके बाद आने वाले यंग एवेंजर्स में देखने को मिलेगी, बट हाँ ये फिल्म डायरेक्टली कंटिन्यू होने वाली है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के अंदर, जिसमें कि हमारे एंटमैन लौट कर वापस आएंगे या फिर नहीं, ये तो खैर टाइम ही बताएगा। बाकी आपको ये प्लॉट कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन बताओ। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।